नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी। भारत और चीन के बीच में जो फेस ऑफ चल रहा है बॉर्डर पे, उसको लेकर के थोड़ी सी धुंधली तस्वीर साफ हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल सर्वदलीय बैठक में बोला था, उसको लेकर के डिस्प्यूट हो गया था। बोला था उन्होंने अपने हिसाब से 15 जून के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जो इन जनरल लोगों को समझ में आया वो यही आया कि वो कह रहे हैं कि चीन की तरफ से कोई घुसपैठ नहीं हुई, और जब कुछ कोशिश हुई तो भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बट अब जब उसके बाद डिस्प्यूट हुआ, कांग्रेस ने जवाब मांगा, सवाल उठाए प्रधानमंत्री के जवाब पे, तो फिर पीएमओ ने स्पष्टीकरण जारी किया और बताया कि जो कुछ भी प्रधानमंत्री ने कहा था वो 15 जून के संघर्ष के मद्देनजर कहा था, और जो भी चाइना की तरफ से प्रयास हुआ था उसको निष्क्रिय कर दिया गया था, यानी कि चाइना को अपनी सीमा में नहीं घुसने दिया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ था इसी बीच में कि 19 तारीख यानी कल चाइना के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है झाओ लिजियान, उन्होंने पॉइंट दर पॉइंट जो है बना करके एक बयान जारी किया था, जो कि यहाँ पे भारत में जो उनका दूतावास है उसके वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया। उसमें वो बताया गया था कि जो गलवान वैली है वो चाइना की है। आज तक चाइना वहाँ पेट्रोलिंग करता रहा है और भारत ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और फिर बताया कि कैसे जो है मई में दिक्कत हुई भारत की तरफ से, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया जगह जगह पे जो कि चाइना का इलाका है, फिर चाइना ने ऑब्जेक्शन जताया, फिर उसको लेकर के झड़प हुई, उसके बाद ये शुरू हुआ, फिर 6 जून को सहमति बनी, और फिर भारत ने चीन के क्षेत्र में जो भी झड़प हुई थी 15 जून वाली, वो चीन के क्षेत्र में हुई, यानी कि वहाँ पे भारत जो है एलएसी को क्रॉस किया चाइना के हिसाब से। अब सवाल ये उठ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गलवान वैली जो एक आम आदमी समझता है उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। पेंगोंग झील के जो फिंगर 4 पे फोर्स है उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। चाइना कह रहा है गलवान वैली हमारा, और हमारे यहाँ से कुछ उसका जवाब ही नहीं दिया जा रहा है कि तुम्हारा नहीं। अब जाकर के भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव उतरे, और वैसे ही जैसे चाइना ने गिनाया था वैसे ही पॉइंट वाइज उन्होंने भी जवाब दिया है। तो मोटा मोटी जो आम आदमी के समझ में आने वाली बात है वो ये है कि चीन हमें ये ना सिखाए कि एलएसी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। जो हम भी उस इलाके में पेट्रोलिंग करते रहे और हमें पता है कि एलएसी कहाँ पे है। भारत ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, चाहे रोड बनाया हो, चाहे पुल बनाया हो, चाहे पोस्ट बनाया हो, वो उसने अपने इलाके में बनाया है। तो डिस्प्यूट जो हो रहा है वो ये हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक में बोला था कि पहले भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सड़कें नहीं थी, हमारी जो पेट्रोलिंग होती थी वो फ्रीक्वेंटली नहीं होती थी, और चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया था तो उसकी पेट्रोलिंग फ्रीक्वेंटली होती थी, तो फेसा कम होता था। अब क्या है कि जब भारतीय सैनिक भी आमने सामने आ रहे हैं तो टोका टाकी हो रही है कि आप हमारे क्षेत्र में आ गए हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र में आ गए। तो इस तरीके से टकराव बढ़ा है। अब इस टकराव का इलाज क्या है, क्योंकि वो ऐसा इलाका है और एलएसी डिसाइड नहीं है, तो उस टकराव का यही एक रास्ता है कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जब आपको मना किया जा रहा है कि हमारा क्षेत्र है तो आप पेट्रोलिंग करते हुए निकल जाइए, ऐसे भारतीय सैनिक निकल जाएंगे, और फिर मिल बैठ करके और एलएसी तय कर लीजिए कि इस इलाके में है। गलवान वैली कभी चीन का नहीं रहा, अक्साई चीन आपने 1962 में कब्जा लिया था, इसके बाद अब नया दावा गलवान वैली पे आपने ठोक दिया है कि ये भी हमारा। कब से? मतलब आप ज़्यादा पेट्रोलिंग करते थे इसलिए गलवान वैली आपका हो गया। तो वही अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय ने क्लैरिफाई किया है कि चीन का ये दावा सही नहीं है, हमें एलएसी के बारे में न सिखाए, हम पेट्रोलिंग वहाँ पे करते रहे हैं, हम जानते हैं कि कहाँ पे है एलएसी, कहाँ पे से भारतीय सैनिक होकर के गुजरते थे, जो कुछ भी हमने बनाया है, जो कुछ भी हमने किया है अपने एलएसी के अंदर किया, अपनी सीमा के अंदर किया है। यानी कि चीन के दावे को भारत ने क्लियर कट नकार दिया है। अब चीन की आदत क्या है कि वो साइकोलॉजिकल वार करता है, पहले प्रोपेगेंडा फैलाता है, तो वो ये नया प्रोपेगेंडा फैला रहा है, गलवान वैली पूरी की है। अब उसमें वो कह रहा है कि जो गलवान वैली का मुहाना है उसमें तय ये हुआ था कि भारत मुहाने से इधर नहीं आएगा, और भारत कह ही नहीं रहा कि हमने ये कहा था कि गलवान वैली के मुहाने से इधर नहीं आएंगे। मान ही नहीं रहा है भारत की गलवान वैली आपकी है, वो मान रहा है कि उस इलाके से एलएसी गुजर रही है, भारत भी पेट्रोलिंग करता है, चाइना भी पेट्रोलिंग करता होगा, जो कुछ भी हम गतिविधियां कर रहे हैं वो अपने इलाके में कर रहे हैं, यानी कि उसने बता दिया गलवान वैली आपका नहीं है, और इसमें बैठ करके बातचीत करने की जरूरत है, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। पहली बार भारत ने क्लियर कट, विदेश मंत्रालय ने यह जवाब दिया। अब चाइना को समझ में आनी चाहिए कि भारत का इस पे
स्टैंड क्या है, रुख क्या है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि हम LAC के अंदर है, अपनी सीमा के अंदर है, हमारे अंदर कोई नहीं आया है। तो वहां से बात हो रही थी कि फिर चीन कहाँ आके बैठा है, वो किसकी जमीन पर बैठा है। तो जहां चीन बैठा है वहां भारतीय सेना भी आमने सामने बैठी। स्वाभाविक रूप से चीन अपना दावा जता रहा है और भारतीय सेना और भारत अपना दावा जता रहा है। तो ये कैसे इसका समाधान निकले? समाधान इससे निकलेगा कि बातचीत से निकलेगा, जब वहां पहले से डिसाइड नहीं है। तो बड़ा गलवान वैली चीन का नहीं है जैसा कि वो दावा कर रहा है, और मुहाने को और धारा को बदलने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट जो इमेजेज आई है उसमें ये पता चला है कि वो इस कोशिश में लगा हुआ। तो उसके मद्देनजर जो भारत की ही तरफ से तैयारी चल रही है, जो 3400-3500 किलोमीटर की सीमा है जहां की तीनों सेनाओं को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, तो इस बात का अंदाजा भारत को है कि यदि वो नदी को बदलने की कोशिश करता है, धारा को, मुहाने को, कि ताकि गलवान वैली पे वो दावा जता जा सके, तो मान के चलिए कि लिमिटेड वार हो सकता है, झड़प अभी और होगी, क्योंकि भारत मानेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने कल इशारा कर दिया है। तो देखते हैं और क्या होता है। जैसे इसमें कोई डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।